आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत दुनिया का ग़िज़ाई अशिया का मरकज बनने के मकसद से काम कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी के 6 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। रोमानिया में सेंट्रिस्ट लीडर निकोसोर डैन ने सदर के ओहदे के चुनाव में सख्त गिर दाएं बाजू के अपने हरीफ जॉर्ज सिमियन को हरा दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 5 दिन के दौरान केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। बीसीसीआई ने भारत पाकिस्तान कशीदगी के तनाजुर में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के 2 अहम टूर्नामेंट्स से अलहदा होने का फैसला किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस माह की 29 तारीख से एक मुल्क की मुहिम विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज किया जाएगा और ये 12 जून तक जारी रहेगी। इस मुहिम का मकसद किसानों में जदीद टेक्नोलॉजी और बीज की नई अक़साम के बारे में बेदारी पैदा करना है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क के 723 अजला में ये मुहिम चलाई जाएगी और तकरीबन 1.5 करोड़ किसानों से राब्ता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइंसदानों की एक टीम तकरीबन 65,000 गांव में जाएगी और खेती बाड़ी की अमली और साइंसी तकनीकियों से मुतालिक तरबियत फराहम करेगी। इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों की। इसमें कम से कम 4 साइंटिस्ट एक टीम में होंगे। इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, राज्य सरकार के अमले को, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, एफपीओज को। और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी। देश में तीनों टीम का क्षेत्र बटा रहेगा, कितने गाँव में जाएगी। हर एक टीम जिस एक गांव में जाएगी वहां 5 से लेकर 10 गांव के किसान वहां आएंगे। एक कार्यक्रम सवेरे करेगी, एक कार्यक्रम शाम को करेगी। दोपहर के भोजन के समय भी किसानों से कहीं संवाद हो सकता है। जनाब चौहान ने कहा कि ज़राअत मुस्तकिल तौर पर भारतीय मईशत की अहम बुनियाद है जो तकरीबन आधी आबादी को गुजर बसर का जरिया फराहम करती है और मुल्क में खुराक की यकीनी फराहमी को भी बुनियाद फराहम करती है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत विकसित भारत की खातिर यकसर तब्दीली की एक मुहिम जारी है और इस मिशन का मरकज विकसित कृषि, विकसित खेती, समृद्ध किसान है। जनाब चौहान ने इस बात को उजागर किया कि भारत का मकसद दुनिया के लिए खुराक का एक मरकज बनना है। इस साल का ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई एक रिकॉर्ड है। तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं, लेकिन हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज 3 मुल्कों नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कल इस 6 रोज़ा दौरे का ऐलान किया था। अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा तीनों मुल्कों की क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात और दोतरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपने हम मनसबों के साथ बातचीत करेंगे। उनका ये दौरा अहम यूरोपीय शराकतदारों के साथ कलीदी ताल्लुकात मुस्तहकम करने और इश्तराक बढ़ाने के सिलसिले में जारी भारत के सिफारती राब्तों का एक हिस्सा है। भारतीय फौज ने इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कल खत्म हो गई है। भारतीय फौज ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरलों के दरमियान कल यानी 18 मई को किसी तरह की बातचीत होने का कोई प्रोग्राम नहीं था। उसने कहा कि जहां तक जारहाना कार्रवाई मौकूफ किए जाने का ताल्लुक है, जैसा कि इस महीने की 12 तारीख को डीजीएमओ की गुफ्तगू में तय हुआ था, तो इसके खत्म होने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री पार्लिमानी कायमा कमेटी को भारत और पाकिस्तान के ताल्लुक से खारजा पॉलिसी के मौजूदा हालात व वाक़यात के बारे में जानकारी देंगे। उम्मीद है कि खारजा सेक्रेटरी कमेटी को ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद पाकिस्तान के साथ जंगबंदी के ऐलान के बारे में जानकारी फराहम करेंगे।
वो मज़कूरा कमेटी को बहरी सलामती से मुतालिक पहलुओं के बारे में उमूर खारजा और दिफा की वजारतों के नुमाइंदों के शवाहिद से भी वाकिफ कराएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के दरमियान तनाजे में आज अपना फैसला सुनाएगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल मस्जिद कमेटी की जानिब से दायर की गई नजरसानी की एक सिविल अर्जदाश्त पर फैसला सुनाएंगे, जिसमें संभल सिविल अदालत के 19 नवंबर 2024 के हुक्म को चैलेंज किया गया था। मज़कूरा हुक्म में मस्जिद का सर्वे भारत के महकमे आसार कदीमा और एडवोकेट कमिश्नर से कराने की बात कही गई थी। दूसरे दौर के सर्वे के दौरान तशद्दुद के वाकयात पेश आए थे, जिसमें 4 अफराद मारे गए थे। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी खरीदारी से मुतालिक डिजिटल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम विकसित भारत 2047 के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए में एक अहम इंजन बन गया है। अंग्रेजी के एक रोजनामे के एक मजमून में जनाब गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि जेम के जरिए खासतौर से छोटे शहरों में एंट्री से मुतालिक रुकावटों को खत्म किया गया है, बदनवानी का खात्मा हुआ है, पसमानदा तबकात को बाख्तियार बनाया गया है और टैक्स दहिंदगान ज्यादा बचत कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आज 2 सरहदी जिलों राजौरी और पुंछ में सिक्योरिटी दस्तों ने मुश्तरका तौर पर तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। हमारे नामनिगान ने खबर दी है कि राजौरी जिले के सरहदी हिस्से में मुश्तबा नकलो हरकत की खबरों के पेश नजर सिक्योरिटी दस्तों ने तलाश की एक कार्रवाई शुरू की है। पुंछ जिले के जंगलाती हिस्से में भी एक दीगर तलाश कार्रवाई जारी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रोमानिया में निकोसोर डैन ने सदर के ओहदे का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने 54% वोट हासिल किए हैं। वो बुखारेस्ट के एक सेंट्रिस्ट मेयर हैं। उनके हरीफ सख्तगीर दाएं बाजू के जॉर्ज सिमियन को 46% वोट मिले हैं। महाराष्ट्र में मुंबई गोवा शाहराह पर एक सड़क हादसे में 5 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी गाड़ी जिसमें वो सवार थे वो रत्नागिरी के नजदीक जगबुदी दरिया में जा गिरी। कार का ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। ये मोटर गाड़ी मुंबई से देवरुख जा रही थी। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने एक कमेटी बनाई है जो उस वाक़े की जांच करेगी जिसमें खलाई रॉकेट PSLV कुर्रियर्स के मुशाहिदे से मुतालिक सैटेलाइट EOS-09 को उसके मदार में पहुंचाने में नाकाम रहा था। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले 5 दिनों के दौरान केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। आइंदा 5 से 6 रोज के दौरान मुल्क के शुमाल मशरक हिस्से में ज़ेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI एशियाई क्रिकेट काउंसिल ACC के 2 बड़े टूर्नामेंट से अलहदा हो गया है। इनमें अगले महीने श्रीलंका में होने वाला खवातीन का उभरती हुई टीमों का एशिया कप और मर्दों का एशिया कप शामिल है, जिसकी मेजबानी सितंबर में भारत को करना थी। पाकिस्तान के साथ मौजूदा कशीदगी के तनाजुर में ऐसा हुआ है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत दुनिया का ग़िज़ाई अशिया का मरकज बनने के मकसद से काम कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी के 6 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। रोमानिया में सेंट्रिस्ट लीडर निकोसोर डैन ने सदर के ओहदे के चुनाव में सख्तगीर दाएं बाजू के अपने हरीफ जॉर्ज सिमियन को हरा दिया। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 5 दिन के दौरान केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और IPL में आज शाम मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।